तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो हम लोग दोस्त एक नंबर वाला सब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करेंगे और ये हमारा दोस्त मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 26 से दोस्त बोलता है कि रॉड्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए रॉड्स लॉ नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन का एक आपका एग्जांपल पूछ रहा है। इसका एक तो एग्जांपल हो गया हमारा दोस्त वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है दोस्त कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच संबंध को व्यक्त करने वाला फॉर्मूला बताइए। तो रेजिस्टेंस दोस्त देखिए, रेजिस्टेंस का आर, सी का मतलब ये करंट, ए का मतलब अलाउ। तो करंट मान लीजिए अलाउ कर रहा है वायर में, करंट मेरा बह रहा है वायर में, तो उस समय जब करंट को रोका जाता है तो रोकना, करंट को रोकना का मतलब क्या, रेजिस्टिव रेजिस्टेंस। अरे आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं कप्पा, करंट डट के द्वारा पास होने की एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हम लोग जानते हैं दोस्त रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में एक हॉट फार्मूला है। वह हॉट फार्मूला आपका दोस्त R बराबर रो L बटा A। दूसरा फार्मूला है हमारा दोस्त कप्पा, कप्पा बराबर 1 बटा रो, जहां पर R आपका रेजिस्टेंस है, रो आपका रेजिस्टिविटी है, L आपका लेंथ ऑफ वायर है, A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है, K आपका कंडक्टिविटी है, रो आपका रेजिस्टिविटी। यही दो फार्मूला होगा दोस्त जो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को एक दूसरे के बीच रिलेशन को बताता। देखिए दोस्त कप्पा को एनसीईआरटी बुक छूछे के लिख के दिया गया, तो यहाँ पर के को टेढ़ा भी लिख के दिया गया, तो दोनों सही है दोस्त। मान लीजिए इस के को थोड़ा सा हल्का टेढ़ा कर दिया, दिया गया मेरा कप्पा, इसी को बोलते हैं दोस्त स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन में 31 में आते हैं। क्वेश्चन में 31 बोलता है कि NiCO का होल फोर है, NiCO का होल फोर का ज्योमेट्री है। देखिए दोस्त ये मेरा घर है, इस घर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो घर के अंदर दो कोई रहेंगे, चाहे बॉयज चाहे गर्ल्स। उसी तरह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो कोई रहेंगे, चाहे आपका सेंट्रल मेटल है, एक आपका लिक्विड है, जो 4 है आपका वो आपका दोस्त कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका ज्योमेट्री पता करना दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास कंपाउंड NiCO का होल फोर, तो सबसे पहले हम निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो निकेल के लिए ले लिए X। CO मेरा हमारा दोस्त कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है, तो एक ऐसा लिगेंड जिसका मुंडी पर 0 चार्ज, वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है। तो कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 0 लिखिए, 4 एटम है तो गुना 4 लिखिए, मुंडी पर 0 चार्ज है तो बराबर 0 लिखिए। ये हो गया हमारा दोस्त X बराबर 0, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया मेरा दोस्त 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल बराबर 0 हो गया। देखिए दोस्त अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो वो खास एलिमेंट जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता, तो उस समय उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे सोडियम दोस्त, सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सोडियम की मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। क्लोरीन दोस्त, क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन की मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 हो गया। अब देखिए दोस्त हम लोग लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल बराबर, तो निकेल का नियरेस्ट इनर गैस है हमारा दोस्त आर्गन, यहाँ पर ये छुछे आर्गन, आर्गन के बाद होता है 4s और 4s के बाद 3d आता है। ये सबसेट का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग पढ़े, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का होता है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s और 3d होता है। तो 2p तक 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इसलिए तो उसके लिए हम लोग आर्गन लिए। तो आर्गन निकेल का एटॉमिक नंबर हो गया 28, तो आर्गन 18 तो 20 और 8 हो गया मेरा 28 इलेक्ट्रॉन।
तो सबसे पहले दोस्त फोर्थ सेल होगी वैलेंस सेल, इसको वैलेंस सेल को हम लोग आउटर सेल बोलते हैं, और थर्ड सेल होगी मेरा इनर सेल। तो सबसे पहले हम इनर सेल को लिखते हैं, उसके बाद आउटर सेल को लिखेंगे। इनर सेल है 3D8, यहाँ पर लिख दिए 3D8, फिर 4s2 है तो यहाँ पर लिख दिए 4s2। डी सब सेल में दोस्त 5 ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बना देंगे, जो कि आपका 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 4, 1 2 3 4 ऑर्बिटल, जो कि आपका 5 ऑर्बिटल। और थर्ड सेल के डी सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग को भरना है। तो हुड्स रूल के अनुसार दोस्त एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल को देंगे, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसमें भरते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरे दोस्त, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ सेल के एस सबसेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, और एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरा इलेक्ट्रॉन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भरते हैं। आखिर सर ये ऑर्बिटल क्या होता है सर? तो वो खास जगह जहां पर भगवान के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा हो तो उसको मंदिर बोलते हैं। तो ऑर्बिटल दोस्त वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा हो वही आपका ऑर्बिटल कहलाता है। अब देखिए दोस्त, वैलेंस निकल का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमको ऑब्टेन हो गया। अब हम लिखेंगे तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NiCO का होल फॉर कॉम्प्लेक्स इज। अब देखिए मामला क्या होता है दोस्त, हम लोग जानते हैं कि डी सबसेल में मेरा 5 ऑर्बिटल होता है, 3D8, फर्स्ट डी सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, क्योंकि मेरा 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 4, क्योंकि मेरा 5 ऑर्बिटल। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो अब देखिए डी सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल में हमको 2 इलेक्ट्रॉन भरना था, 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन, 1 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में भर दिया। अब देखिए ये मेरा CO एक तरह का कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप एक तरह का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम है दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है बगल वाले ऑर्बिटल में, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट। अब यहाँ पर ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यो 2 इलेक्ट्रॉन को भी कन्वर्ट कर देता है मेरा डी सबसेल में। यहाँ पर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में कन्वर्ट हो गया, एक क्लॉकवाइज में गया, एक एंटी क्लॉकवाइज में गया। अब ये दोस्त 4s तो मेरा खाली हो गया, कार्बोनिल ग्रुप मेरा 4 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड 4 है, तो 4 लिगेंड आ रहा है, लेकिन घर मेरे पास एक ही खाली है, इसलिए 4s के बाद हम तो 4p ऑर्बिटल भी मेरे पास खाली है, 4p के बाद 4d भी मेरे पास खाली है, 4f भी खाली है। तो फिर हमको 4 को चाहिए, तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, तो ये मेरा दोस्त 1 ऑर्बिटल, 2 1 2 3 ऑर्बिटल। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप 4 है मेरा, तो ये मेरे 1 कार्बोनिल ग्रुप, 2 कार्बोनिल ग्रुप, 3 कार्बोनिल ग्रुप, 4 कार्बोनिल ग्रुप। और हम जानते हैं दोस्त कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो वह 2 लोन पेयर जब 4s ऑर्बिटल को डोनेट करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन को 2 क्रॉस की मदद से दिखाते हैं। कार्बोनिल ग्रुप अपना लोन पेयर डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट बनाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को 2 क्रॉस से दिखाएं। फिर ये कार्बोनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन 4p को दिया तो 2 क्रॉस दिखा दिए, कार्बोनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन 4p ऑर्बिटल को दिया तो यहाँ पे 2 क्रॉस दिखा दिए। देखिए यहाँ पे दोस्त कार्बोनिल ग्रुप एक गया s सबसेल में और 3 गया p सबसेल में, तो एक s ऑर्बिटल लिया और 3 तो मेरा p ऑर्बिटल लिया है। यहाँ पर दोस्त हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, s सबसेल में 1 ऑर्बिटल गया, बचे हुए 3 कार्बोनिल p सबसेल में गया, तो हाइब्रिडाइजेशन NaCO का होल फॉर का हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपको दोस्त sp3। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये एनर्जी से साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3। अब हम लोग आते तो जियोमेट्री, क्योंकि क्वेश्चन में हमको जियोमेट्री पूछ रहा है, तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पर NaCO का होल फोर का जियोमेट्री होगी मेरा टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक,
तो डी सबसे में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, इसलिए NiCO का होल फॉर आपका डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखिए दोस्त एक गैस डाय का मतलब दुश्मनी, दुश्मनी का मतलब वीकली रिपेल, तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो किसी दूसरे सबस्टेंस को वीकली रिपेल करता हो वो आपका डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाता है। और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के पास हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो फिलहाल दोस्त क्वेश्चन का पूछा था ज्योमेट्री NiCO CO का होल फॉर्म का है, तो ज्योमेट्री मेरा टेट्राहेड्रल है, यहाँ पर लिख देंगे दोस्त टेट्राहेड्रल। NiCO फॉर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। इसी पर दोस्त क्वेश्चन में 21 के एक ही लाइन में आंसर आता है टेट्राहेड्रल, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन देखिए इतना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35 बनाए। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता दोस्त डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलालिटी। सबसे पहले हमें दोस्त मोलारिटी और मोलालिटी के बीच डिफरेंस हमको मतलब अंतर लिखने बोल रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। सबसे पहले हम आपको मोलारिटी बताते हैं। देखिए तो मोलारिटी का मतलब मोलर का मतलब कि मोल पर लीटर। देखिए दो बर्तन बना रहे, ये हो गया मेरा पहला बर्तन और ये हो गया मेरा दूसरा बर्तन। मानते हैं कि इस बर्तन में मेरा 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, और इस बर्तन में मेरा 1 केजी सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट का तो जानते हो जिसका मात्रा ज्यादा होता है वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है। अब देखिए तो 1 लीटर सॉल्यूशन में बाहर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व करने जा रहे हैं, मतलब घुलाने जा रहे हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट के मोल की संख्या को घुलाया जाता है वो आपका मोलारिटी कहलाता है। जो कि आपका 1 केजी सॉल्वेंट, तो 1 केजी सॉल्वेंट में बाहर से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को जब हम लोग घुलाते हैं तो वही हमारा मोलालिटी कहलाता है। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को घुलाते हैं वही मेरा दोस्त मोलालिटी कहलाता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का सिंबल होता है दोस्त Mb, जब हम जानते हैं A सॉल्वेंट और B सॉल्यूट होता है। और दोस्त दोनों के बीच डिफरेंस लिखते हैं। तो एक तरफ दोस्त मोलालिटी लिखती है और दूसरा तरफ हम लिखेंगे मोलालिटी। सबसे पहले हम दो सिंबल लिखते हैं। तो मोलारिटी का सिंबल हो गया दोस्त आपका कैपिटल है और मोलालिटी का सिंबल हो गया आपका स्मॉल m। कैपिटल M को हम लोग मोलर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्त, मोलर। और स्मॉल m को हम लोग पढ़ते हैं मोलल, क्या पढ़ते हैं दोस्त, मोलर। पॉइंट नंबर 2 आता है मेरा यूनिट। तो मोलारिटी का यूनिट होता है आपका दोस्त मोल पर लीटर, और मोलालिटी का यूनिट, मोलर का मतलब हो गया दोस्त मोल पर केजी। तो मोलालिटी का यूनिट हो गया आपका दोस्त मोल पर केजी सॉल्वेंट। पॉइंट नंबर 3 आता है हम लोग दोस्त डेफिनेशन, परिभाषा।
तो मोलरिटी का परिभाषा तो दोस्त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of the solution is known as molarity. सॉल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या कहलाती है मोलरिटी। मोलरिटी का डेफिनेशन हो गया दोस्त नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of the solvent। सॉल्वेंट के 1 kg में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या कहलाती है मोलरिटी। हम लोग दोस्त आते फॉर्मूला पर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा दोस्त फॉर्मूला। तो मोलरिटी का सिंबल है कैपिटल है, तो मोलरिटी बराबर हो गया दोस्त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए दोस्त यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लोग क्लास 7 में पढ़े कि मोल बराबर होता है मास बटा मोलर मास। तो हम लिख सकते हैं कि मास बटा मोलर मास होता है। तो किसका मास? सॉल्यूट का मास। और मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। तो कौन लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, यहाँ पर लिखिए दोस्त 1 बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी बराबर हो गया तो सॉल्यूट के मास को जब भागा देते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, और बट्टा में फिर लीटर में मेरा वॉल्यूम रहता, तो उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं मोलरिटी। अब देखिए दोस्त मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का सिंबल होता है स्मॉल है। अब मोलरिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए दोस्त मोलरिटी क्या बोलता है कि सॉल्यूट के मोल की संख्या को जो भागा देते सॉल्वेंट के मास से, तो उसी को बोलते हैं मोलरिटी। अब देखिए दोस्त सॉल्यूट का मोल, तो मोल बराबर के मास बटा मोलर मास। तो ऊपर में लिख दिए दोस्त मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में था, तो यहाँ बटा में लिख दिए दोस्त मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। योग्य हमारे दोस्त मोलरिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए मामला दोस्त यहाँ पे मोलर मास आखिर क्या होता है दोस्त? तो 1 मोल के मास को दोस्त मोलर मास मानते हैं। मोलर मास का सिंबल होता है कैपिटल है, और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। अब देखिए दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा दोस्त डिपेंडेंसी। आखिर मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं? मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं? देखिए दोस्त जैसा जैसा टेम्परेचर वैसा वैसा वॉल्यूम। मतलब अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम मेरा बढ़ जाएगा, और मोलरिटी अब वॉल्यूम मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा दोस्त तो यहाँ पर मोलरिटी मेरा घट जाएगा। यहाँ पर दोस्त टेम्परेचर डिपेंड करता है मोलरिटी पर, तो बोल सकते कि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द मोलरिटी। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी मेरा डिक्रीज करेगा,
तो मोलारिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। ये जब बहुत क्वेश्चन पूछता तो मोलारिटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। ऑब्जेक्टिव बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, तो उसमें एक मोलारिटी भी आता है, तो उसका आंसर मोलारिटी बहुत बार जाता है। ध्यान रखिएगा नीचे में अगर वॉल्यूम रहेगा दोस्तों, वॉल्यूम परसेंटेज वो भी आपका वॉल्यूम परसेंटेज भी आपका दोस्त टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, फिर मोलारिटी भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो मोलारिटी तापमान पर निर्भर करता है। अब आता है दोस्त ये वाला मोलारिटी का, मोलारिटी में देखिए नीचे में मास और सॉल्वेंट इनकॉइजी है, तो मोलारिटी और सॉल्वेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्त, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट मेरा केजी में, यहाँ पर वॉल्यूम में नहीं है, मतलब लीटर में नहीं दिया गया। यहाँ पर दोस्त अगर सॉल्वेंट का मास को हम लोग बढ़ाएंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाएंगे दोस्त, तो टेम्परेचर पर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सॉल्वेंट के मास बढ़ाने से मेरा मोलारिटी तो घट जाएगा। तो इसलिए दोस्त हम बोल सकते हैं कि मोलारिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मोलारिटी नहीं निर्भर करता तापमान पर। तो इस समय तो फुल एचडी मोलारिटी और मोलारिटी का डिफरेंस क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता है, इसमें तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में।